जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी। बैठक में नीतीश कुमार और ललन सिंह और संजय झा मौजूद। मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार ले सकते हैं बड़ा फैसला। बैठक के बाद कुछ बदलाव का हो सकता है ऐलान। जेडीयू आज कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति का ऐलान कर सकती है। कार्यकारी अध्यक्ष के लिए संजय झा का नाम सबसे आगे। कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा परिणाम की समीक्षा, आगामी विधानसभा चुनाव और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मसले पर होगा मंथन। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मिशन 2025 की रूपरेखा भी बैठक में तय की जाएगी। 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। आज खत्म हो रही है सीएम केजरीवाल की सीबीआई हिरासत। केजरीवाल की आज राउ रेवेन्यू कोर्ट में पेशी। केजरीवाल के 3 दिनों की हिरासत आज खत्म हो रही है। दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। आप केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी का विरोध कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के 2 बड़े नेता करेंगे अहम बैठक। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लेंगे। दोनों प्रभारी लोकसभा चुनाव के नतीजों और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा करेंगे। बीजेपी के अलावा कांग्रेस नेतृत्व भी अभी से अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा और इस हफ्ते खड़गे और राहुल गांधी ने पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के नेताओं के साथ की थी बैठक। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, देश की एजेंसी मोदी शाह की प्राइवेट एजेंसी। हेमंत सोरेन बेकसूर थे। हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा, हेमंत झारखंड में बहुत लोकप्रिय नेता हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके वोट बटोरने की बीजेपी की साजिश विफल। महुआ माझी ने कहा, लोकसभा चुनाव में उनकी अनुपस्थिति के बावजूद जनता ने हमारा समर्थन किया। जेल से उनकी रिहाई के बाद काफी उत्साह है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, झारखंड में जो सरकार चल रही है उसमें आम लोग परेशान हैं। एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। बिजली की व्यवस्था सही नहीं है। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को नीट एग्जाम धांधली पर बवाल। कांग्रेस नेता राहुल ने उठाया नीट का मुद्दा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, नारेबाजी। सोमवार तक स्थगित हुई लोकसभा। राहुल गांधी ने कहा, संसदीय युवाओं को संदेश देना जरूरी। कहा, नीट पर चर्चा करवाएं पीएम। संसद से स्टूडेंट्स को पॉजिटिव मैसेज मिलना जरूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब मर्यादा के तहत होना चाहिए। प्रधान ने विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। नीट पर चर्चा के दौरान राहुल का माइक बंद करने पर विपक्ष ने जताई नाराजगी। माइक बंद करने पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, नीट पर सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। राज्यसभा में खड़गे ने की नीट पर चर्चा की मांग। खड़गे की चर्चा से रोकने पर हंगामा। खड़गे ने कहा, नीट पर चर्चा नहीं करना चाहती है सरकार। नीट पर चर्चा को लेकर जेपी नड्डा का बयान। विपक्ष ने 7 बैठक में सहमति बनने के बावजूद सदन में हंगामा किया। नड्डा ने भी विपक्ष की नीयत पर उठाए सवाल। राज्यसभा में किरेन रिजिजू का विपक्ष को जवाब। अभिभाषण के दौरान कोई और विषय नहीं रखा जाता। रिजिजू ने कहा, पहली बार संसद की गरिमा को ताक पर रखा गया। विपक्ष के इस रवैये की हम घोर निंदा करते हैं। राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ पर लगाया देखी का आरोप। वेल में नेता प्रतिपक्ष के आने से सभापति धनखड़ नाराज। कहा, संसदीय इतिहास में पहली बार नेता प्रतिपक्ष वेल में आ गए। जमीन घोटाले में 5 महीने से जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली। हेमंत सोरेन को रांची हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि हेमंत सोरेन पहली नजर में दोषी नहीं है। जेल से रिहा होने के बाद बोले हेमंत सोरेन, मेरे खिलाफ झूठी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी गई। झूठे आरोपों में मुझे जेल में डाला गया। मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। आवाज बंद करने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झारखंड के पूर्व सीएम को दी रिहाई की बधाई।
और रांची के बिरसा मुंडा जेल से रिहा हुए जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मिले झारखंड सीएम चंपई सोरेन। जमीन घोटाले में रिहाई के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जल्द कर सकते हैं राज्यव्यापी दौरा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस राज्य के मुख्यमंत्री ममता और टीएमसी के खिलाफ करेंगे मानहानि का मुकदमा। गवर्नर बोस ने कूच बिहार हिंसा पर ममता सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक। पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे अमित शाह। कुरुक्षेत्र में प्रस्तावित मीटिंग अब पंचकुला में होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी इलेक्शन मोड में बीजेपी। प्रदेश पार्टी प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज रांची पहुंचेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा। पश्चिमी यूपी में मायावती को बीएसपी को लगा बड़ा झटका। बीते लोकसभा चुनाव में बिजनौर से पार्टी प्रत्याशी रहे दिग्गज चौधरी विजेंद्र सिंह ने छोड़ी पार्टी। विजेंद्र सिंह को मीरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाने की मांग उठ रही थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का 1 जुलाई को जन्मदिन से पहले लखनऊ में सपा मुख्यालय पर पोस्टर लगे हैं। पोस्टर में अखिलेश को भावी पीएम बताते हुए लिखा है, सबके अखिलेश भावी पीएम। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी प्रधानमंत्री के भरोसे पर खरा उतरी। कार्यकर्ताओं की मेहनत से सभी 5 सीटें जीते। चिराग पासवान बोले, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लगने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, राज्य का राजस्व बढ़ेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार में 3 करोड़ से बना 5वां पुल गिरा। 9 दिन में 5वां पुल गिरने पर तेजस्वी ने ट्वीट कर बोला, हमला का बधाई हो। बिहार में डबल इंजन सरकार की डबल ताकत से महज 9 दिन में केवल इतने पुल गिर गए। तेजस्वी ने कहा, मधुबनी सुपौल के बीच भुतही नदी पर सालों से निर्माणाधीन पुल गिरा और आपको पता तक नहीं लगा, नहीं तो क्यों बुझा तो जाने। यूजीसी नीट परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी परीक्षा। परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ही ली जाएगी। परीक्षा की पेपर लीक होने के चलते रद्द किया गया था। इस महीने के 19 जून की नेट की परीक्षा हुई थी। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी है। नीट मामले में हजारीबाग से 2 और गिरफ्तारी। सीबीआई ओएससी स्कूल के गिरफ्तार प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को लेकर पटना पहुंची। नीट पेपर लीक मामले में पटना से गिरफ्तार आरोपियों और हजारीबाग स्कूल के अरेस्ट टीचरों के आमने सामने होगी पूछताछ। मनीष और पर अभ्यर्थियों को स्कूल में ठहराने का आरोप। ईओयू का बड़ा खुलासा। बिहार में सिपाही बहाली परीक्षा, शिक्षक बहाली परीक्षा और नीट, इन तीनों का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ही था। गोधरा में नीट परीक्षा मामले में गिरफ्तार 5 में से 4 आरोपियों को सीबीआई रिमांड देने की मांग खारिज। गुजरात में पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। लद्दाख में नदी पार करने के दौरान बड़ा हादसा। पानी का लेवल अचानक बढ़ने के बाद टैंक डूबा। नदी पार करने के लिए टैंक अभ्यास के दौरान हुआ हादसा। टैंक अभ्यास के दौरान हुए हादसे में जेसीओ समेत 5 जवान शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। दौलत बेग इलाके में सेना के जवान कर रहे थे ट्रेनिंग। आज से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकला भक्तों का पहला जत्था। बाबा के भक्तों में भारी उत्साह। श्रद्धालुओं ने लगाए बम बम बोल के जय घोष। परेड ग्राउंड से साधुओं का जत्था बसों में सवार होकर बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली एनसीआर में आज भी बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कहा, आज और कल भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 20 से ज्यादा राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आज कर्नाटक, कोंकण और गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के माध्यम से भारी बारिश संभव। कल चंद घंटे की बारिश ने पूरी दिल्ली को पानी पानी कर दिया। वीआईपी इलाकों से लेकर आम बस्तियों तक सब बारिश में डूबने लगे थे। कटरा में आज भारी बारिश। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को गर्मी से मिली राहत। हेलीकॉप्टर सेवा बारिश के चलते प्रभावित। श्रद्धालु घोड़ा पालकी और पैदल मार्ग से मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और इस साल के पहले 6 महीने में 50 लाख से अधिक यात्रियों ने दर्शन किए।